क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के 12वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ में है कक्षा 9 से माही। माही के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, फैमिली के बारे में, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ प्लस एजुकेशनल लाइफ किस किस तरीके से चल रही है इसकी। प्रोफेशनल तो खैर अभी क्या ही होगी, बट एजुकेशन के बारे में जरूर कुछ ना कुछ सिलेबस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप सभी के सभी जानते हैं, वी लाइक टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन and the student gives the introduction. तो first of all माही will give her introduction और इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। माही, इंट्रोडक्शन देना है, हिंदी इंग्लिश whatever you want. Hello everyone, my name is Mahi Som. I study in 9th standard in Genetic Public School. I live in Salawa, which falls in district Meerut. There are 9 members in my family, including me. कुछ और? चलो मैं ही पूछता हूँ। What are your hobbies, माही? Hobbies क्या की? बैडमिंटन खेलना, अपने फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करना, चाय पीना। चाय पीना चाय पीना, बैडमिंटन खेलना हो गया और जी स्पेंडिंग टाइम। ठीक है। अच्छा, बैडमिंटन कहाँ पे खेलते हो? गली में। गली में है इतनी जगह? वैसे लंबी है ना। अच्छा, लाइट वाइट लग रही है वहाँ पे? रात को खेलते होगे? नहीं, दिन में। किसके साथ खेलते हो स्पेशली ज्यादा, सबसे ज्यादा बार? शिवानी दी के साथ। अच्छा, सेजल आ जाती है, सेजल के साथ। सेजल भी आ जाती है? हाँ। एक मोहल्ले की दीदी है, वो भी खेलती है। अच्छा, पापा नहीं खेलते? नहीं खेलते। अच्छा, पापा को तो पर काम से फुर्सत नहीं है। मतलब काम का मतलब हो गया नोट छापने से। चलो जी, स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, यू हैव टोल्ड अस, है ना? तो ये इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि किस तरीके से घर पे स्पेंड करते हो टाइम को फैमिली के साथ। स्कूल से जाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद थोड़ी देर बड़ी मम्मी के पास बैठ जाना, उनकी बात मतलब उनसे बातें करना। उनके पास्ट में वे अपने पास्ट के बारे में बताती है और समझाती है कि तुम ऐसी गलती मत करना, ये मत करना, वो मत करना। फिर डैडी आ जाते हैं, डैडी के साथ खाना वाना खाने के बाद डैडी भी बातें करते हैं ऐसे। जब शाम को चाचू अपने साथ घुमाने जाते हैं तब कहते हैं, ये भी वैसे मतलब मोटिवेट करते हैं। अच्छा, कहाँ पे जाते हो घूमने? जंगल में, कभी नहर पे। अच्छा, जाते हो। अच्छा माही, टेल मी समथिंग अबाउट योर फादर एंड योर मदर। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम देम? क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं, पॉजिटिव क्या है, मोटिवेशन क्या है आपका उनसे जो आप लेते हो, वो सारी से डिटेल में बताओ। डैडी का हार्ड वर्क, वे हमेशा हार्ड वर्क करते हैं और कभी ये महसूस नहीं होने देते कि वे थक चुके हैं। ये मुझे बहुत मतलब कि बहुत मोटिवेट करता है, मुझे उनकी ये चीज बहुत मोटिवेट करती है। और उनका हार ना मानना। हाँ, ठीक है। मम्मी हमें आदर करना सिखाती है, कैसे बड़ों का आदर होता है और किस सिचुएशन में चुप रहना चाहिए, किस में बोलना चाहिए, वो सिखाया है मम्मी ने मुझे। पापा को गुस्सा आता है? चलो जी, कब कब आता है ये बताओ। वैसे तो बाहर तो बहुत मतलब ऐसा लगता है कि नहीं आता होगा। चलो घर की बात बताओ कि कब कब आता है, बताओ। जैसे हम लड़ते हैं। वैसे तो हंसता रहे है ना? हाँ, पर घर आके थोड़े खड़ूस से हो जाए। बता कब कब? जैसे कभी पढ़ाई कम होती है तो बोलते हैं। वैलिड है। चलो, पढ़ाई कम पर। और कभी कुछ ज्यादा ही बड़ी गलती हो जाती है। बड़ी गलती पर, ये भी फेयर इनफ। ठीक है। और मुझे तो ज्यादा डांटते नहीं है, बड़ी दीदी को ही डांटते हैं। क्यों? उसे डांटता है? कभी क्रिकेट के ऊपर बात होती है? तुम्हें क्रिकेट का शौक नहीं है दोनों में? तुम्हारे पापा को इतना था तो तुम्हें क्यों नहीं है? थोड़ा सा तो असर आना चाहिए ना। शिवानी दीदी में है थोड़ा, उसमें असर है। देखने का कि खेलने का? खेलने का, देखने का नहीं है। अच्छा सुनील, जो तुम्हारे पापा हैं वो मैच देखते हैं घर पे बैठ के? या छूट गया? सब छूट गया शायद। काम वगैरह में, जिम्मेदारियों में शायद सब छूट गया। कुछ ऐसे ही है। अब तो फिर टीवी भी खराब हो गया ना, पहले तो देख लेते थे बट अब टीवी खराब हो गया तो अब नहीं देखते, फोन पे ही देख लेते हैं थोड़ा बहुत। अरे बहुत पहले ना तुम्हारा एक बुक बुआने के लिए गए थे हम, बहुत पहले। कब की बात होंगी ये?
मतलब 20 साल ना हो गया, 2025 है अब। हाँ तभी की बात होंगी, 9th 10th में होऊंगा मैं, 10th 11th, जब तुम्हारे घर पिक्चर देखी थी VCR पे, CD प्लेयर में। बहुत दिन हो गए, तो मैं इसलिए पूछ रहा था वो, क्योंकि तब भी क्रिकेट खेलने के बाद में ही से ही डायरेक्ट चले गए थे। चलो बढ़िया बात है अगर वो टोकते हैं इतने। अच्छा माही, अब हम स्टडी की तरफ मुड़ते हैं। और स्टडी में आपका, एक तो मैं 2 चीजें पूछूंगा, एक तो आपका प्रेजेंट में कितना बढ़िया या खराब स्टडी चल रहा है, और आपके जो गोल्स हैं कि 9th क्लास में मुझे ये चीज अचीव करनी है, और आप उससे इस टाइम पे प्रेजेंट में कितना दूर। मुझे 90 अबव तो लानी है। ठीक है। 90। हाँ। अभी मैं थोड़ा दूर हूँ, बट मैं मेहनत करूंगी तो जितने घंटे मैं अब पढ़ रही हूँ उतना मैं और थोड़ा मेहनत करूंगी ना, तो मैं, मुझे यकीन है कि मैं कर लूंगी। अच्छा कितना दूर समझती हो माही अपने आप को, अपने उससे टारगेट से? 10 या 5%। मतलब हम 10 से 15% मान लेते हैं ना। 10 से आप समझते हो कि आप इस टाइम 75% पे हो, ये समझ के चले हैं। कुछ टाइम टेबल वगैरह मैनेज किया हुआ है घर पे, या मतलब ऐसे ही पढ़ाई होती है? बस 6 से 9 बजे तक ये है कि पढ़ना है, चाहे और शाम को 6 से 9 6 से 9 तक पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम्म। मतलब ये तो फिक्स है। अच्छा एक और चीज है इसमें, जैसे आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो 5 सब्जेक्ट को आप टाइम देते हो इक्वली, या रोज देते हो, या रोज नहीं देते हो, या डे बाय डे चलता है, वो कैसे चलता है इसको समझाओ। जैसे कई बच्चे होते हैं कि 5 सब्जेक्ट उन्होंने दे लिए और सबको देना है, इक्वली नहीं देना, बट सबको हर दिन कुछ ना कुछ टाइम देना ही है, ऐसा कुछ है या कुछ थोड़ा डिफरेंट है? SST जो है ना 2 दिन में एक बार कर लिया ऐसा होता है, वरना सारे सब्जेक्ट तो एक रोज करती हूँ। अच्छा रोज करते हो, चाहे आधा ही घंटा निकालना पड़े, लेकिन निकालते हो। फेवरेट सब्जेक्ट बताओ बच्चे। साइंस। फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है। अच्छा कारण बताओ। बिकॉज आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। साइंस है ना, यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर बनने का ही दिमाग में क्यों आया, क्या कारण है? मोटिवेशन कुछ कहीं से मिला हो, कहीं से बताओ। सर मुझे लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे मैं लोगों की जिंदगी बदल सकती हूँ। हाँ। और मैं चाहती हूँ कि अपनी नॉलेज से मैं लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला पाऊँ। गुड, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा इसमें एक मैं पॉइंट जोड़ देता हूँ, अभी तो बहुत छोटे हो तुम, तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। आजकल के डॉक्टर्स जो हैं आपने देखा ही होगा, मतलब बहुत सारी बार हम अखबार में या इंटरनेट पे देखते हैं, और जब हम जाते हैं डॉक्टर्स को दिखाने तो भी हमें पता चलता है। जैसे आपने कहा यू वांट टू स्प्रेड स्माइल्स ऑन द फेसेस, है ना, आपको लोगों के चेहरे पे मुस्कान बढ़िया लगती है, आप लोगों की हेल्प करना चाहती है। व्हाट डू यू थिंक कि आज के जो ज्यादातर डॉक्टर्स हैं, मैं 1-2% की बात नहीं कर रहा, क्या वो बिना पैसे के कर देते हैं हेल्प? मेजोरिटी ऑफ द लेवल। कुछ इसके बारे में कुछ बोलना है, करनी चाहिए उन्हें या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए सर। बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स कि अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आपको हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। यस सर। हॉस्पिटल में आपका नाम, जब तक आप वो पैसा जमा नहीं करेंगे, आपका नाम माइक पे बुलता ही रहेगा, चाहे आप पे है या नहीं है, आप अरेंज करके लाओ, कहीं से भी लाओ। प्लस आज का तो टाइम ऐसा हो गया, बीमारियों का ज्यादा टाइम हो गया, तो जब भी आप डॉक्टर के पास में जाओगे आज के टाइम में, तो 1000 रुपये पहले फीस लगेगी। आफ्टर दैट दे विल बी मीटिंग यू, और उसके बाद में फिर वो चेकअप लिखेंगे आपके, चेकअप के बाद ही आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा। तो 4 से 5000 रुपये बेसिक सी बीमारी में चले ही जाएंगे। आप किस तरीके से चेंज करोगे इस चीज को, अगर आप बन जाते हो तो? सर ये तो मैंने सोचा नहीं है कि कैसे। अभी सोचा नहीं है, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। बिकॉज मैं जैसे इतना सोच रहा, मैं क्वेश्चन किया है क्योंकि ये वाली चीजें सामने आएंगी। आई एम नॉट सेइंग, हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट सेइंग कि मतलब पैसा जरूरी नहीं है, पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आज के टाइम में अगर पैसा आप नहीं लोगे तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। बट इन सम इंस्टेंसेस कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास में जेन्युइन पैसे नहीं होते हैं, बट वो फिर इस वाले फेर में फंस जाते हैं, है ना। अच्छा स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपने बताया बैडमिंटन आप खेलते हो, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स है बैडमिंटन, या फिर मजबूरी में खेलते हो क्योंकि वहाँ पे जगह ही खेलने की इतनी है? नहीं या सर, कुछ फेवरेट ही है। फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट है आपका बैडमिंटन?
क्लास की तरफ मूव कर रहा हूँ मैं आपके, है ना। क्लास में कौन ऐसे बच्चे हैं, 2 क्वेश्चंस हैं। पहला, कंपटीशन में कौन है आपके जिससे आपको थोड़ा सा लगता है कि यार इससे रेस है मेरी, इसको हम मतलब पछाड़ेंगे। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, किससे मोटिवेशन मिलती है सबसे ज्यादा, इसको जरा डिटेल में समझाओ और क्यों मिलती है। मोटिवेशन तो मुझे कनिका से मिलती है। ठीक है, क्यों? कनिका हमेशा कहती है, मतलब कि सबको ही कहती है वो, कि हमेशा मेहनत करो और अपने गोल को अचीव करने की पूरी कोशिश करो। और उसके अंदर ना एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव वाला, उससे मुझे बहुत इंस्पायर होने का वो मिलता है। ठीक है। कंपटीशन में कौन है? तन्वी। तन्वी, तन्वी कंपटीशन में है, तो तन्वी से पूरा का पूरा मतलब एक सस्पेंस वाला मैच चलेगा, बढ़िया वाला है। चलो अच्छी बात है। तन्वी कंपटीशन है और मोटिवेशन है कनिका। माही, व्हाट इज द रोल ऑफ जेनेटिक इन योर लाइफ? व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम जेनेटिक? और क्या क्या रोल प्ले किया है जेनेटिक ने? क्या सीखते हो, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है? सारी चीजें बतानी है, डिटेल में चाहिए मुझे वाला आंसर। जेनेटिक से मुझे ये सीखने को मिला कि एजुकेशन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती। यहाँ टीम वर्क, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है और मैं हर दिन यहाँ कुछ नया सीखने की कोशिश करती हूँ। जेनेटिक मेरे लिए बस एक स्कूल नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ मैं अपने सपने पूरे करने की प्रेरणा करती हूँ। यहाँ के टीचर्स हमारा बहुत ख्याल रखते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज बीच में रुक गई थी हमारी, एंड आई पर्सनली फेल्ट कि यार बहुत नुकसान हो गया बच्चों का, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब तक आप अपने मन की बात बोलोगे नहीं ना, जब तक समाज को पता नहीं चलने वाला कि आपके मन में क्या है। मार्कशीट को आप हर जगह पे नहीं दिखा सकते, बिकॉज अगर आपके 95% नंबर्स आ भी गए हैं तो आप मार्कशीट को हर जगह ना तो चिपका सकते हो, ना ही उन्हें प्रूव करने के लिए अपने आप को कि मैं तो इतनी होशियार हूँ। बट स्पीकिंग इज समथिंग दैट कैन एक्सप्लोर योर क्वालिटीज। कितना आपको लगता है इम्पोर्टेंट है इस तरीके का प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना? क्या फायदा हो रहा है जब आप यहाँ पे बैठे हो? इससे कुछ बेनिफिट होगा या वेस्टेज ऑफ टाइम है? इसके बारे में अपने विचार। सर, इससे तो बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। बताओ कैसे, थोड़ा सा डिटेल में चले जाओगे तो अच्छा होगा। सर, इससे हम आगे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। अब हमारी जो हेजिटेशन है वो अभी से दूर होगी, तो हमें आगे जाके इंटरव्यू होंगे, वहाँ पे हमें इतने सारे लोग बैठे हुए दिखाई देंगे, तो उन्हें हमें ज्यादा हेजिटेशन नहीं होगी। इससे हमें कैमरे के आगे आकर मतलब कि बहुत ज्यादा घबराहट होती है, वो सब नहीं दिखाई देगा। फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। और जहाँ तक कि मैंने देखा ये सिर्फ हमारे स्कूल में ही होता है, ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है अपने स्कूल की। माही, एक दो चीजें और हैं मेरी, हालांकि टाइम हो रहा है बट फिर भी मैं एक दो चीजें पूछूंगा। जब हमने ये विचार बनाया, परसों की बात है शायद, है ना, परसों हमने इसका मेंशन किया था कि कैसा फील हुआ था उस टाइम पे? सर, पहले तो मुझे डर लग रहा था कैसे मेरा नंबर ना आए, बट जब मैंने अब भी मुझे थोड़ी हेजिटेशन सी हो रही, जब आपने मेरा नाम लिया कि मैं क्या बोलूंगी, मैं हक लाऊंगी, कैसे बोलूंगी, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स से बात कर रही हूँ, फैमिली वालों से बात कर रही हूँ, मुझे कुछ ज्यादा मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहले 30 सेकंड में भी थोड़ा सा हेजिटेशन तो जरूर होगा, बट अगर हम अभी की हाल फिलहाल की बात करें तो थोड़ा सी बेटर स्थिति पहुंच गए। अच्छा, व्हाट डू यू सी योरसेल्फ जब 5, 6, 7, 8 इंटरव्यूज हो जाएंगे आपके, फिर कितना बेटर हो सकता है? तो फिर तो बेटर ही बेटर होगा, हो जाएगा बेटर, है ना। लेकिन इसमें ना हम माही क्या करेंगे, जैसे हमने ये वाली चीजें आपसे पूछ ली है, तो विल ट्राई कि हम इसे रिपीट ना करें आगे। यस सर। उसमें कुछ ना कुछ हम ना नया जोड़ता चलेंगे, और नए जोड़ने के लिए हमारे पास में सिर्फ एक ही चीज है, वो है सिलेबस। तो सिलेबस आपको बता दिया जाएगा कि इतने चैप्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कल, और आपको वो थ्रोली मतलब पढ़ के आना है। इससे बेनिफिट होगा? यस। अच्छा, बाद के चीज में हम रैप अप कराते हैं बच्चे से ही। रैप अप का मतलब समझ गए होगे, मतलब इसे खत्म करना। मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग भी तुम ही करो, बट वो मेरी मजबूरी है स्टार्टिंग को करना, बट रैपिंग अप मतलब वीडियो का अंत करना इज टोटली योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसको आप खास तरीके से कैसे खत्म कर सकते हो, बिकॉज आज के बच्चे वीडियोस को देखते ही हैं और वो किस तरीके से क्या इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता है, उस तरीके से आप इसको खत्म कर सकते हो। 20, 30, 40 सेकंड जो भी आप लेना चाहोगे। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ दीपक सर का, कि दीपक सर ने मुझे यहाँ पे बैठकर बोलने की यहाँ पे बैठ के बोलने वो अपॉर्चुनिटी दी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि
और भी स्टूडेंट्स को मेरी बातों से इंस्पायर होने की वो मिलेगी। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।